नमो वजायाणम नमो लोये सौवसाहुणम हे सो पंच नमो यारो सौवे पाव पेणासण मंगलाणम च सब्बे सिम परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम। बोले महावीर भगवान की, परम पूज्य श्री आदि सगर जी महाराज की, परम पूज्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, परम पूज्य श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य सन्मति सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य श्री विद्यासागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य सुनील सागर जी गुरुदेव की। बड़े सुंदर क्षण हैं हमारे बीच में, है ना। ये पल जस्ट लाइक ओपल, है ना। ओपल एक कार का नाम भी होता है, ओपल एक रत्न का नाम भी होता है। ये पल ओपल की तरह है। ये पल पीपल, पीपल यानी क्या, ऐसा बड़ा भारी विशाल पेड़ जिसकी छाया तले ढेर सारे राहगीर बरसों तक, कई बार तो 100 150 साल तक उसकी छाया के तले ढेर सारे राहगीर अपना गुजर बसर करते हैं, वहाँ पर विश्राम लेते हैं। और वो कई सारी बार तो समाज के बड़े बड़े निर्णय, गांव की जो पंचायत उस पेड़ के नीचे लगती है और बड़े बड़े गांव के विकास की उन्नति के लिए निर्णय ली जाते हैं। तो ये पल पीपल की तरह है। जैसे पीपल की छांव, जैसे पीपल की छांव पूरे गांव के अंदर खुशी का माहौल पैदा कर देती है। वैसे थके हुए, वैसे भयंकर पसीने से लथपथ नहाए हुए, बड़े मतलब बड़े जबरदस्त रूप से, जैसे कोई अधमरे से लोग भी जब उस पीपल की छांव के नीचे बैठते हैं तो मेडिकल साइंस जो बोलता है वहाँ की ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, सुस्ताते हैं, किसी ताजगी पैदा हो जाती है। वो पीपल हजारों राहगीरों को, वो पीपल अपने पूरे जीवन के अंदर हजारों मुसाफिरों को, राहगीरों को ताजगी दे देता है। और ये वाला पल, कौन सा पल, जिस पल में जनवाणी माँ के चरणों बैठे थे, वो पीपल हजारों राहगीरों को चुस्ती स्फूर्ति ताजगी दे देता है। और ये वाला पल, भक्ति में डूबा पल, हमारे हजारों हजारों जन्मों की थकान को मिटा करके इस आत्मा के भीतर एक जबरदस्त ऊर्जा का संचार और प्रवाह कर दिया करता है। आज तुम सब बैठे यहाँ पर साक्षात, मैं तो कई बार बोला हूँ, आप कल्पना करिए, जब कभी मौका मिले आंखें बंद करिए, सोचिए मैं बैठा हूँ समदव्रत स्वामी के सामने, वो किसी जंगल में किसी पेड़ के नीचे विराजे हैं और मैं उनके चरणों में सामने बैठा हुआ हूँ मैं। अब जो भी आप कल्पना करें, वहाँ जंगल है, पेड़ है, झरने हैं और जो भी जंगली जानवर वहाँ घूम रहे हैं और वो सब ठिठक करके रुक गए हैं और सुन रहे हैं समदव्रत स्वामी, इतना सुंदर गा रहे हैं समदव्रत स्वामी। फिर अगला दृश्य का आप निर्माण कीजिए, बुद्ध कुंद स्वामी बैठे हुए, वो समयसार का वाचन स्वाध्याय कर रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ उसको, मैं या तो पढ़ा रहे हैं वो, मैं सुन रहा हूँ, या फिर वो व्याख्या कर रहे हैं, सिर्फ श्लोक नहीं सुना रहे हैं, पूरी पूरी व्याख्या कर रहे हैं और बैठा हुआ हूँ। अगला स्टेप और भी होता है। अगला स्टेप क्या होता है, मैंने बड़े जतन से, बड़े प्यार से, बड़ी मेहनत से शाही घूटी है। उस जमाने में शाही घूटी जाती थी, उस जमाने पेन इस तरह से नहीं हुआ करते थे, तो मैंने बड़े प्यार से दुनिया भर की जड़ी बूटी इकट्ठा करके शाही घोटी है। वो ताड़ा पत्र लेके आ जाऊँ, उसको घिस घिस के चिकना बनाया, ताड़ा पत्र को घिस घिस करके और अब बड़े प्यार से वो ताड़ पत्र और वो शाही गुरु चरणों में समर्पित कर रहा हूँ कि मेरी लक्ष्मी, कि मेरा समय, कि मेरी बुद्धि, कि मेरा मन वचन काय कहीं किसी रूप में हे परमात्मा आपकी सेवा के अंदर जुड़ जाए और समर्पित हो जाए। मैं कई सारी महिलाओं को देखता हूँ, मैं यहाँ तो थोड़ा कम देख पाया हूँ, अजमेर में मैंने कई सारी बार देखा है, महिलाएं जब स्वाध्याय के लिए आती थी घर छोटा सा रुमाल लेकर के आती थी, कोई नया वाला टिश्यू पेपर लेकर के आती थी, और बाकायदा ग्रंथ स्वाध्याय होने से पहले ग्रंथों को उस टिश्यू पेपर से, उस रुमाल से साफ किया करती थी। मुद्राज भी जब होते, जब ग्रंथ का स्वाध्याय करते हैं तो बाकायदा पिछी उठा के पहले ग्रंथ को नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं, उसके बाद में फिर वो उस ग्रंथ को खोल करके उसका स्वाध्याय करते हैं। बताइए, ये अक्षर, ये वही अक्षर है जो अक्षर आपके बिजनेस के हिसाब किताब में लिखे होते हैं। ये वही अक्षर है जो न्यूज़पेपर में छपे हुए होते हैं, वही आ ई, वही सारे लेटर से, वही
12 खड़ी वही अनार आम और वही ABCD है। ये के सारे अक्षर उस न्यूज़पेपर में छपे हुए होते हैं और वही सारे अक्षर यहाँ छपे होते वहाँ छपे होते हैं। तो पैरों में आते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, उसकी इतनी इज्जत नहीं करते, लेकिन वही अक्षर जब यहाँ जनवाणी के रूप में छप जाते हैं फिर लोग सिर माथे पर उसको रख लिया करते हैं। क्यों? तपस्वी के मुंह से निकले अक्षर हैं, त्यागी के मुंह से निकले अक्षर हैं। माँ जनवाणी का प्रसाद है। प्रसाद क्या है? ये प्रसाद है। प्रसाद जब वैष्णव परंपरा में जब कथा वगैरह होती है, जब कथा अंत का समय आ जाता है, जब कथा खत्म होने वाली होती है, फिर दो लोग खड़े हो जाते हैं बाहर और प्रसाद सबको बांटना शुरू करते हैं। अब कथा खत्म हो गई, अब लोग बाहर निकलेंगे तो प्रसाद बांटने की तैयारी चलती है। ऐसे ही हर एक श्लोक एक बहुत बड़े ग्रंथ के बराबर है। ये जो एक श्लोक है ना, श्रावकाचार्य रत्न एक एक श्लोक इतना महान है, इतना महान है, इतना महान है। कोई अगर चाहे किसी के माँ सरस्वती की कृपा हो जाए, किसी पे गुरुओं का आशीर्वाद हो जाए, तो मात्र एक एक श्लोक पर बड़ा बड़ा मोटा मोटा ग्रंथ लिखा जा सकता है। लिखा ही है तत्ता सूत्र का जो मंगलाचरण है, किसी मोटे मोटे ग्रंथ उस मात्र और मात्र मंगलाचरण के ऊपर कितने मोटे मोटे ग्रंथों की रचना हो गई। आज इतना हमारी बुद्धि हमारा तो शोभ नहीं है कि हमने श्लोक का इतना बड़ा विस्तार कर दे, लेकिन फिर भी आज है। तो जब कभी किसी श्लोक को पढ़ते पढ़ते श्लोक के अंतिम शब्द को पढ़ते हैं, अंतिम अक्षर को पढ़ते हैं, जैसे कल्पना करिए, इसे भावना भाइये, इस श्लोक से कुछ प्रकाश निकल रहा है, कुछ उजाला निकल रहा है, कुछ किरणें निकल रही है, कुछ तरंगे निकल रही है, कहीं कोई थोड़ी बहुत खुशबू निकल रही है, कहीं कोई संगीत निकल रहा है, वो समा रहा है मेरे भीतर और मैं नहा रहा हूँ उस डिवाइन म्यूजिक के अंदर। भावना भाई है, आपका मात्र एक छोटी सी भावना संभव है। हर रोज आप भावना भाएंगे तो कभी ऐसा भी हो सकता भावना भाते 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 एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि इतनी गहराई से आपकी भावना भीतर उतर जाएगी कि उन्हीं क्षणों के अंदर आपको ऐसे महान पुण्य कर्म का बंध हो जाएगा या ऐसे महान पाप कट जाएंगे, कर्म नष्ट हो जाएंगे कि जिसकी वजह से आप बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाएंगे, बहुत दूर तक आपकी गति हो जाएगी। कुछ तो ऐसा है जिसने आपके पैरों में बेड़ी बांध के रखी। आपके अपने परिवार के लोग पैसे में कहां से कहां पहुंच गए, आपके अपने परिवार के, आपके अपने समाज के, आपके अपने आजू बाजू के लोग, आपके अपने मिलने जुलने वाले लोग एक दिन क्या मालूम कहां पड़े हुए थे, घिरे हुए थे, कोई उनको पूछता नहीं था और आज वो कहां से कहां पहुंच गए। कुछ तो ऐसा हुआ है। वो ऐसा इसलिए हुआ है कि जनवाणी का, मुनिराजों का कहीं कोई शब्द उन्हें याद आ गया और पूरा मन, पूरे प्राण, पूरा दिल लग गए उन शब्दों के अंदर। और जब पूरे प्राण, पूरा दिल उन शब्दों में जुड़ जाता है, लग जाता है, फिर ऐसे ऐसे कर्म कटना शुरू होते हैं जो कर्म तपस्या और त्याग से भी नष्ट नहीं होते। किसकी तपस्या? मुनिराज की। कौन से मुनिराज? चौथे काल के मुनिराज। कौन से मुनिराज? जिन्हों केवल ज्ञान मोक्ष होने वाला है। कौन से मुनिराज? तीर्थंकर स्वामी, ऋषभदेव स्वामी। कैसी गजब तपस्या करी, लेकिन कर्म नहीं कटा। आखिर में उन्हें भूखा रहना पड़ा, विधि नहीं मिली, उपवास करना पड़ा। धौला ग्रंथ के अंदर वीरसेन स्वामी लिखते हैं क्या, ऐसे खतरनाक कर्म जो महान 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 तीर्थंकर भगवान की तपस्या से नष्ट नहीं होते हैं, ऐसे नदत्त निकाजत कर्म मात्र मात्र भगवान की भक्ति से नष्ट हो जाया करते हैं। मुनिराज के प्रति नमन के भाव से नष्ट हो जाया करते हैं। दर्शनम जनेन्द्राणाम साधूनाम वंदनीन च न चिरम तिष्ठति पापम छिद्र हस्ते यथोदकम। ऐसा क्षण मिला करता है। श्रद्धा के साथ में आप आइएगा, बैठिएगा। इस श्लोक के अंदर 39 नंबर वाला श्लोक बोलते हैं कि दुनिया के वैभव मिलते हैं, दुनिया की विभूतियां मिलती है, दुनिया के ऐश्वर्य मिलते हैं, दुनिया का सम्मान मिलता है, भगवान की भक्ति से, भगवान के आशीर्वाद से क्या नहीं मिलता है, सब कुछ मिला करता है। तो आइए हम उस प्रसाद को बांटें, औरों तक उस प्रसाद को पहुंचाएं, औरों तक उस खुशी को। प्रसाद का मतलब संस्कृत भाषा में खुशी और आनंद हुआ करता है। उस प्रसाद को हम अपनी आत्मा के कोने कोने तक पहुंचा दें। हमारी आत्मा का एक भी प्रदेश ऐसा नहीं होना चाहिए जहां तक यह प्रकाश न पहुंचे।
आत्मा के कोने कोने तक, जर्रे जर्रे तक या प्रकाश की कुछ कणिकाएं, कुछ तरंगे पहुंचनी चाहिए। तो आचार्य यहाँ पर लिखते हैं कि पिछले श्लोकों को अंदर लिखा आचार्य ने, क्या लिखा? जब सम्मिश्रण पैदा हो जाता है, जब भक्ति का कमल हृदय के सरोवर में खिल जाता है, तो फिर क्या 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 मिलता है वो सब बताया। अरे क्या नहीं मिलता है? ऐसा कुछ है ही नहीं जो भक्ति आपको न दे देती हो, ऐसा कुछ है ही नहीं जो सेवा और समर्पण से न मिलता। कुछ भी नहीं है, जो कुछ मिला है भक्ति ने दिया है, भगवान ने दिया है। कुंद कुंद आचार्य गला फाड़ के चिल्ला रहे हैं, कुंद कुंद आचार्य गला फाड़ के चिल्ला रहे हैं, भगवान कुछ नहीं देता है, भगवान कुछ नहीं देता है, कोई गुरु नहीं होता है, कोई अरहंत तो सिद्ध नहीं होता है, जो होता अपनी आत्मा होती है। कुंद कुंद आचार्य गला फाड़ के चिल्ला रहे, निश्चय ने जी भर के डंक की चोट पर बोल रहा है, क्या? जो होती आत्मा होती है। लेकिन समनभद्र स्वामी बड़े प्यार से बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? अरे भाई, जो देता है ये भगवान ही देता है, जिनवाड़ी माँ ही देती है, दिगंबर मुनिराज ही दिया करते हैं, ये भगवान की मूर्ति ही जो मिलता वो सब यही देती, दूसरा कोई है ही नहीं देने वाला। किसी की ताकत, किसकी ताकत, किसकी औकात है किसी में इतना दम जो तीर्थंकर जैसी विभूति को दे सके? तीर्थंकर की विभूति को जिसने दिया है, चक्रवर्ती के वैभव को जिसने दिया है, बड़े बड़े राजे महाराजे सम्राटों की दौलत को जिसने दिया है, लुटाया है, वो कौन है? वो एकमात्र पंच परमेष्टि है। पंच परमेष्टि वह ही सब कुछ देते हैं। वो जो धर्मात्मा ग्रस्त होता है वो निश्चय व्यवहार ने दोनों को साथ साथ में लेके चलता है। हमारे शरीर के अंदर जो हड्डियां हैं बड़ी कठोर, बड़ी मजबूत हैं, और जरूरी भी हड्डी का मजबूत और कठोर होना। हमारे शरीर में हड्डी बहुत मजबूत है और बहुत पत्थर से भी ज़्यादा कठोर है, लेकिन जो मांस है वो बड़ा मुलायम है। वो दोनों जरूरी है, ये कठोर हड्डी भी जरूरी है, ये मुलायम, इतनी कठोरता भी जरूरी, इतनी मुलायमपना भी जरूरी है। इससे इतना कठोर, इतनी मजबूत हड्डी सिर की हमारी, और भीतर जो मस्तिष्क है, जो दिमाग है, बहुत कोमल मुलायम है, दोनों एक साथ चलते हैं। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि शरीर के अंदर मात्र हड्डी 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 हो, मांस धेले भर का नहीं हो। ऐसा भी नहीं होता है कि शरीर के अंदर मांस ही मांस हो, हड्डी हो ही नहीं, दोनों एक साथ चलते हैं। निश्चय व्यवहार ने दोनों एक साथ चला करते हैं। एक तरफ कुंद कुंद आचार्य के शब्दों को हृदय के भीतर धारण करते हैं, दूसरी तरफ समनभद्र स्वामी के पवित्र चरणों का आशीर्वाद और प्रसाद हम सब लोग यहाँ पर प्राप्त किया करते हैं। कल चर्चा करी भी थी, 2-4 दिन से मैं 1-2 मिनट के लिए इस विषय पर चर्चा करता भी हूँ आपके सामने। वही पूज्यपाद स्वामी जब समाधि तंत्र जैसा मुख्य ग्रंथ लिखते हैं, समाधि तंत्र लिखते हैं, तो पूज्यपाद स्वामी बोलते हैं ये सब पर है, पर दूसरे हैं, ये इनसे मेरी आत्मा का भला नहीं हुआ। किन से? ये तीर्थंकर, ये आचार्य, ये उपाध्याय, ये मुनिराज, ये जिनवाणी, ये भगवान की पद्मा, ये मंदिर, ये तीर्थ, इनसे मेरी आत्मा का भला और कल्याण नहीं होगा। और वही पूज्यपाद स्वामी जब इष्टोपदेश से लिखते हैं, वही पूज्यपाद स्वामी जब सर्वार सिद्धि जैसा महान ग्रंथ को लिखते हैं, वही पूज्यपाद स्वामी जब भक्तियों को लिखते हैं तो बोलते हैं भगवान तो पादो मम हृदय पदद्वय लीनम तिष्ठतुन जिनेन्द्र तावद यावन निर्वाण संप्राप्ति। भगवान जब तक मुझे मोक्ष न मिल जाए, भगवान जब तक मुझे मोक्ष न मिल जाए, तब तक आपके चरण मेरे हृदय के अंदर मम ही तेरे पुनित चरणों में, ठीक है नहीं? मेरे आपके चरण मेरे हृदय में और मेरा हृदय आपके चरणों में, दोनों बातें हैं। बच्चा पास परीक्षा में होता है, खुद की अपनी मेहनत भी होती, दिमाग होती, बुद्धि होती है, और साथ ही साथ माँ बाप का प्यार भी होता है, आशीर्वाद भी होता है, बुजुर्गों की दुआएं भी होती है। और तो और कोई व्यक्ति पैसे वाला बना है तो पैसे वाला क्यों बना है कि वो उस गली में जो कुत्ते बिल्ली घूम रहे हैं, वहाँ जो गाय भैंस फालतू लावारिस जानवर है, उन जानवरों के पेट में 2 रोटी पाना लिखा था, उन जानवरों के नसीब में 2 रोटी पाना लिखा था, लेकिन आपके माध्यम से लिखा था कि आप 2 रोटी उन अनाथों गरीबों को दे देंगे। तो उन गरीबों के, अनाथों के, जानवरों के नसीब से आपकी तिजोरी में, आपकी जेब में पैसा आया है। आप अकेले और अकेले, मात्र सिर्फ आप उस पैसे के हकदार नहीं है।
उस पैसे के हकदार नहीं है। जो जो अनाथ आश्रम है, जो जो गौशालाएं हैं, वहां सब जगह जाइए, जो बनता है, जितना बनता है, जैसा बनता, कुछ करिए, कुछ करिए। वहां पर जाने के बाद में 3 लोकनाथ का दरबार है। अमरासुर नरपति, क्या? अमर, असुर और नरपति। अमर कौन? देवता। अमर क्यों बोला? इतनी लंबी गजब की उम्र होती उन्हें अमर बोला जाता है। हालांकि दिन मरना होता है, एक दिन वो भी नष्ट हो जाते, एक दिन वो भी गिर जाते हैं। वैष्णव पुराणों में भी ऐसा आता है। क्या? ब्रह्मा भी, और ऐसी खतरनाक उम्र ब्रह्मा की, वो ब्रह्मा को भी एक दिन खत्म होना पड़ता है। एक दिन उसकी भी प्राण निकल जाते, एक दिन उसकी भी उम्र पूरी हो जाती है। तो यहां बोलते हैं कि देवता और कौन? नरपति। नरपति मतलब कौन? मनुष्यों का राजा। कौन मतलब? चक्रवर्ती। देव का राजा कौन? इंद्र। और क्या लिखा है? असुर। असुर मतलब कौन? धर्मेंद्र। कितने कितने इंद्र भगवान की सेवा करते हैं? 100 इंद्र। देवताओं के इंद्र, मनुष्यों के इंद्र और असुरों के, राक्षसों के इंद्र। राक्षस भी एक तरह के देवता ही होते हैं। क्या? ये लोग सेवा के अंदर आते हैं। क्यों आते हैं? वृष। वृष का मतलब क्या होता है? धर्म। धर्म। उस धर्म की जो शरण लेता है, उस धर्म का जो ध्यान करता है, उस धर्म को जो जीवन में उतारता है, उस धर्म का जो जीवन जीता है, क्या? ऐसे तीर्थंकर वृष चक्र धरा। क्या? वो धर्म रूपी चक्र को जिन्होंने धारण किया, धरने वाले हैं, उन तीर्थंकर भगवान, उन तीर्थंकर भगवान की यहाँ पर बात चल रही है। वो तीर्थंकर बनते कैसे हैं? इतनी ऊंची उपलब्धि होती कैसे? कौन सा एग्जाम देने से तीर्थंकर बनते हैं? जज बनते हैं, वकील बनते हैं, ये बनते हैं, ऑफिसर बनते हैं। अमुक अमुक परीक्षा और एग्जाम देने से अमुक अमुक ऑफिसर बन जाते हैं। लेकिन तीर्थंकर बनना हो तो कौन सा वाला एग्जाम उसके लिए होता है? और भोपाल तो नगरी एग्जाम की, यहाँ तो हजारों हजारों विद्यार्थी आते हैं और कई सारे ऑफिसों का, तकरीबन सारे ऑफिस में जो बड़े बड़े ऑफिसर की भर्ती होती है,